गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी में रामू नामक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। रामू ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। हर सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और वहां पेड़ काटकर लकड़ियां इकट्ठी करता। जंगल में मेहनत। एक दिन रामू रोज की तरह जंगल गया। उसने एक मजबूत और सूखा पेड़ देखा, जो लकड़ी के लिए उपयुक्त था। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटना शुरू किया। वह पूरी ताकत से काम कर रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाकर वार करने की कोशिश की, कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और पास की नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और पानी का बहाव तेज था। रामू को अपनी कुल्हाड़ी खोने का बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह बहुत गरीब था और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। देवता का प्रकट होना। रामू की सच्चाई और ईमानदारी को परखने के लिए जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, मैं बहुत गरीब हूँ और लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। अगर कुल्हाड़ी न मिली, तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। देवता ने रामू की ईमानदारी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोजने में मदद करूंगा। परीक्षा का समय। जल देवता नदी में गोता लगाकर सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए और रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और कहा, नहीं देवता जी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर देवता ने दूसरी बार गोता लगाया और इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने रामू से फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं देवता जी, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। अंत में जल देवता ने तीसरी बार गोता लगाया और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। जब रामू ने अपनी कुल्हाड़ी को पहचाना, तो वह खुशी से बोला, हाँ देवता जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ईमानदारी का इनाम। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से जल देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दी। रामू खुशी खुशी अपने गांव लौटा और अपनी सच्चाई और ईमानदारी से प्राप्त इनाम के बारे में सभी को बताया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी जीवन में सच्चाई को अपनाने का संकल्प लिया। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ता। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और ईमानदार व्यक्ति को भगवान भी आशीर्वाद